दूध का बेला, सोने का दूध का बेला जैसे सामने आया, और सामने आया उसमें शक्कर डालने की बारी आई। भगत राज ने जैसे शक्कर डालने को हाथ बढ़ाया, और हाथ बढ़ाया और शक्कर उठा करके जैसे ही सोने के कटोरा में शक्कर डाली, दूध थोड़ा कम था, शक्कर की मात्रा उसमें ज्यादा गिर गई। ठंडी का मौसम था, वो जानते हैं ना गुरसी, कोणो जी बोलते हैं अपन लोग, गुरसी तापने वाला, तापते हैं जहाँ। महाराज ठंडी का मौसम था, अच्छा केवला लेकर के भगत राज बैठे थे ठंडी में, सामने केवला रखा है, वो खूब धड़क रहा है, भटिया अच्छा बढ़िया फलकू आग, उसकी गर्मी में आंख बंद करके बढ़िया भजन चल रहा है। और जैसे ही शक्कर का समय आया तो भगत राज ने सोचा, अरे राम राम, ज्यादा शक्कर गिर गई दूध के कटोरा में, कछु निकाल ले वे, आंखें बंद तो थी। अब वो पूजा आप देखो कितने विश्वास में बदल गई। उस भक्त राज को ये होश नहीं रहा कि हम तो मन की पूजा कर रहे हैं, हकीकत की पूजा नहीं है, लेकिन उस मन की पूजा ने आज हकीकत में बदल दिया। और वो भगत राज जो शक्कर ज्यादा गिर गई थी, वो समझ करके हम कटोरा में से शक्कर निकाल ले, कल के काम आ जाएगी, तो ले करके हाथ बढ़ाने लगा। और महाराज सामने रखी थी गुरसी, और गुरसी में थी आग, और जैसे ही हाथ डालने लगा सो गुरसी में वो हाथ जाके घुस गया, और जैसे ही घुसा सो सामने भगवान प्रकट हो गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, सामने भगवान प्रकट हो गए। बोले काय रे कंजूस, बोले काय, अरे बोले कौन तोरी हकीकत की शक्कर हती। भगवान ने प्रकट हो गए, जाकर हाथ पकड़ लिया, बोले रान दे, उमें नहीं गिरी ज्यादा, तू भर जाएगा, गुरसी है सामने। आंखें खोली, बोले तुमको, बोले हम बेईया हैं भगवान। बोले अरे अरे शक्कर निकाल ले, तो शक्कर ज्यादा भर जाए, काल खो हो जाए। अरे भगवान बोले सामने देख, गुरसी धरी आगी की, दूध बूध कछु नहीं आ। भक्त राज ने देखा भगवान सामने हैं, झूठ का दूध, झूठ का सोने का सिंहासन, झूठ का कटोरा, झूठ की शक्कर। बारे महात्मा, तेरे चरणों में कोटि कोटि बंधन है, तेरे चरणों में बंधन है बार बार। इसीलिए इस विश्व में महाराज साधु महात्माओं का बड़ा ही आदर सत्कार किया जाता है। जो अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता रहता है, साधुओं की बातों का पालन करता रहता है, वो भगवत प्राप्ति का मार्ग उसे प्राप्त हो ही जाता है। बोलो सीताराम। भगवान ने कहा, बता तेरी शक्कर लगी क्या? बोले नहीं। तेरा सोने का कुछ लगा? बोले नहीं। तेरा 1 रुपया सिक्का खर्च हुआ आज तक? बोले नहीं। और तुझे पूजा करते कितने दिन हुए? बोले सिर्फ 3 महीना। सिर्फ 3 महीना में उसको भगवान मिल गए, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। सिर्फ हुआ तो क्या हुआ? बोले विश्वास। महात्मा की बातों का विश्वास खर्च हुआ है, बस विश्वास कर लिया महात्मा की बातों का। विश्वास से कहा महात्मा ने कि तेरा बिल्कुल खर्च नहीं होगा रे, तू सिर्फ इतना किया कर कि बैठ करके मन की पूजा कर लिया कर। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है मेरे भैया, हमारा गृहस्थ जीवन है, हम गरीब हैं, हम आपके पास कोई ज्यादा धन नहीं है, तो यदि हमारे पास धन देने के लिए ना हो तो आप निराश मत होइए कि फलाने व्यक्ति ने तो इतना सुंदर चांदी का मुकुट चढ़ाया, भगवान को वस्त्र पहना दिए और तुम निराश हो। वो मिठाई चढ़ा रहा है, तुम्हारे पास चिरौंजी दाने चढ़ाने का भी पैसा ना हो तो निराश मत होना। मेरे साधु महात्मा कहते हैं कि उसे कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। व्रत रह पा रहे हो कोई बात नहीं,
अच्छी बात है, रह लो। यदि व्रत नहीं रह पा रहे हो, क्यों? व्रत रहोगे तो फलाहार के लिए खर्चा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा। भूख तो लगेगी, भूख लगेगी तो शिव फल तो जरूरी है, बनता है ना, केला तो बनता है ना। कुछ नहीं बनेगा तो थोड़ा सा नमकीन ही मिल जाए फलाहारी, यदि वो नहीं मिलेगा तो खिचड़ी तो बन जाएगी ना, थोड़ी सी साबूदान की, आलू डाल के मूंगफली सेंधा नमक, तो उसमें भी तो खर्चा। आटा तो ऐसा है, खेत में आटा गेहूं होता है, उससे आटा निकलता है, आलू खेत में बो लेते हैं, खर्चा, टमाटर लगा लेते हैं, खर्चा चल जाता है। यदि ऐसी नौबत हमारे घर में है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, मेरे प्यारे आप निराश मत होना। इस ब्राह्मण की बात आप अपने जीवन में उतार लेना, आप मन की पूजा करना शुरू कर देना, बस आपको भगवान मिल जाएगा और भगवान की कृपा हो जाएगी जैसे इस भक्त पर हो गई। कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि हम भगवान के दरबार में इतने फूल चढ़ाएं, कि इतने चिरौंजी दाने चढ़ाएं, कि इतने मिठाई चढ़ाएं। हाँ, यदि आपका पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में आ रहा है और फिर यदि आप दान पुण्य नहीं कर रहे हो, बोलो सीताराम, यदि आपके पास पर्याप्त पैसा आ रहा है और यदि वो पैसा आप दान पुण्य नहीं कर रहे हो, आपका पति भले 1 नंबर का कमाए या 2 नंबर का कमाए, और यदि वो कमाई आ रही है आपके घर में और सिर्फ आप उस पैसे से भोग रहे हो, भोग क्या, मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, घोड़ा लेंगे, ये करेंगे, वो सिर्फ यही हम भोग रहे हैं यदि उस पैसे का, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि वो उस पैसे से हमारा जितना हमें दान करना था वो कहीं ना कहीं हमारी या तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, या उतना पैसा हमारी जेब से अपने आप कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। चतुर व्यक्ति वही है, यदि हम 1 महीने में यदि 10,000 20,000 कमाते हैं तो 1 महीने में 100 रुपये तो बनता है। वैसे तो बनता है 1,000 में, हाँ 100 रुपये। यदि 10,000 कमाते हो 1 महीने में तो 1,000 दान बनता है 1 महीने में। 1 महीने में 1,000 दान बनता है। हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कहते हैं कि 9,000 आप अपने घर परिवार में लगा लो, 1,000 किसी गरीब के बच्चों की शिक्षा में लगा दो। एक बड़ी अद्भुत घटना मैंने अपनी आंखों से देखी थी महाराज, आंसू आ गए थे एक जगह। कहाँ? हाँ, मैंने बताया भी था एक अभी कि एक गरीब का बालक, गरीब बेटा, बिटिया थी, वो वीडियो देखा था, एक बिटिया, गरीब बिटिया थी, बिल्कुल गरीब। पापा उसके गाय भैंस चरा रहे थे, लेकिन बिटिया की पढ़ने की इच्छा थी, स्कूल जा रही थी, बस्ता टांगी थी, जैसा फटा चिथा सा, बेचारी गरीब घर की, बोरी का या किसी का भी बैग, उसमें पुस्तक रखी। अचानक बेटी स्कूल के सामने पहुंचती है, और स्कूल के सामने पहुंचती है उसी समय उसके पिताजी उधर से आ रहे होते हैं, जो हाथ में लाठी लिए हैं, सिर से तौलिया बांधे हैं, एक फटी सी बनियान पहने हैं और एक फटा सा पैंट पहनकर, चप्पल जिसकी घिसी हुई है, और बिल्कुल चेहरा जिनका मलिन है, सांवला सा है, बिल्कुल महाराज गरीब दशा है, ऐसा पिता चला आ रहा है। अपनी बिटिया को देख के खुश हो गया, हमारी बिटिया स्कूल जा रही है। लेकिन अभाग्य की बात आप समझिए, उस स्कूल के सामने महाराज कई बच्चे घूम रहे थे और स्कूल के सामने एक छोटी सी दुकान खुली है, बोलो सीताराम। और उस दुकान में कई बच्चे ले करके कई प्रकार के आइटम खा रहे हैं, कोई सोन पपड़ी खा रहा है, कोई टॉफी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अलग अलग बिस्किट खा रहा है, कई प्रकार के। ये गरीब की बेटी वहीं खड़े खड़े देख रही है, ये देख रही है कि हमारे पापा, यदि हमारी माँ हमें पैसे देती तो हम भी खाते। आज भी महाराज अंदर से द्रवित हो उठता है हृदय। उस बेटी ने सोचा हमारे पापा यदि दे तो वो एक दिन का क्रम नहीं होता है, ऐसे गरीब बच्चों का डेली का क्रम होता है। इसलिए किसी मत करो रे दान। यदि ऐसा कोई गरीब है ना, ऐसा कोई बच्चा आपको दिखे
तो उसे 5 रुपया दे दिया करो।